तो आज है हमारा 7th डे ऑफ 80 डेज़ चैलेंज। हमें तो ये दिख रहा है कि आप लोगों की जो एनर्जी है वो धीरे-धीरे डिप कर रही है। बट याद रखना है कि हमने स्टार्टिंग में खुद से प्रॉमिस किया था कि जब-जब एनर्जी डाउन जाएगी, इंटेंशनली खुद को पुश करेंगे, पॉजिटिव करेंगे और अपनी एनर्जी को फिर से हाई करेंगे। तो अभी फास्ट-फास्ट एनर्जी को 10 एक्स कर लो, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है आपकी आज वाली शीट से है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेट f(x) इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 5 sin स्क्वायर x बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर देन a एंड b सेटिस्फाई द कंडीशन। फंक्शन दिया गया है, ये बताया गया है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, a और b में रिलेशन निकालना है। ओके, तो देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, बट इसका मेजर पर्पज इज कि यहाँ पे सिर्फ a और d का कंसेप्ट नहीं लग रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का लग रहा हो, इस क्वाड्रेटिक भी लग रही है, थोड़ा सा ट्रिगो का भी यूज है। तो इस क्वेश्चन को उठाने का मेजर पर्पज ही यही है कि कैसे जब आपके पास बहुत बेसिक कंसेप्ट भी हो और एक कैलकुलस का कंसेप्ट भी हो तो कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे दिया गया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो उसी से स्टार्ट करेंगे मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन का ये मतलब होता है कि जो मेरा एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b प्लस यहाँ आएगा 10 sin x एंड देन sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x और ये जो पूरी वैल्यू है ये मेरी पॉजिटिव है। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि ये जो ऐसे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, साइन भी है cos भी है, इसको एक में रखने की कोशिश करनी है। हमेशा याद रखना है, ज्यादा ट्रिगो फंक्शंस नहीं रखने हैं, एक रखने की कोशिश करनी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले ये लिख लेते हैं 2ax प्लस b। यहाँ पे हम 2 sin x cos x को लिख सकते हैं sin 2x। तो ट्रिगो के जो बेसिक फंक्शन है ना, ये टाइम पे याद आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके हिसाब से हो जाएगा 5 sin 2x। ओके, और ये है मेरा पॉजिटिव, डन है जी। अब देखो, अब पॉइंट क्या है, मुझे ए और बी में रिलेशन चाहिए, तो ए और बी ये रहे। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये कि अगर ध्यान से देखो, अगर ये नहीं होता 5 sin 2x तो क्या होता, ये मेरी पूरी क्वाड्रेटिक होती। अब मुझे ये याद होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक कब कब पॉजिटिव होती है, उससे मैं ए और बी में रिलेशन निकाल सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा हिंट मिला, तो उसी को ही आगे अपने डिस्कस करते हैं कि जो बेसिक कंसेप्ट क्वाड्रेटिक का वो यूज हो रहा है वो ये कि जो मेरी क्वाड्रेटिक होती है ना, वो कब-कब पॉज़िटिव होती है। क्वाड्रेटिक मेरी पॉज़िटिव होती है, जब मेरा जो लीडिंग कोएफ़िशिएंट होता है, लीडिंग कोएफ़िशिएंट इज़, लेट्स से मैं क्वाड्रेटिक लिख लेती हूँ। ए और बी ऊपर यूज़ हो रहे हैं, तो मैं यहाँ सी लिख रही हूँ। लेट्स से cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई, ओके? अब ये मेरी क्वाड्रेटिक है। अब ये कब पॉज़िटिव होगी? जब मेरा सी पॉज़िटिव हो, दैट इज़ लीडिंग कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। समझ में आई? अब होता क्या है, ऐसी 3 कंडीशंस होती है कि कब मेरा डी नेगेटिव है, कब डी पॉजिटिव है, डी ज़ीरो है, उसके हिसाब से कैसे-कैसे हमारा क्वाड्रेटिक की वेरी करती है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अभी याद कैसे रखें? मैं बहुत कन्फ्यूज़ होती थी, इसलिए मैं ग्राफ्स का यूज़ करती थी याद रखने के लिए। देखो, क्वाड्रेटिक के 3 टाइप के ग्राफ बनते हैं, है ना? एक तो ऐसा होगा जो 2 बार ऐसे कट करेगा, ठीक है? एक ऐसा होगा जो एक ही बार जस्ट इसको ऐसे टच करके जाएगा और एक होगा जो टच करेगा ही नहीं। ये तीनों ग्राफ्स ना मेरे सी पॉजिटिव के लिए। क्यों? क्योंकि सी पॉजिटिव के लिए ऐसे अपवर्ड पैराबोला होता है, अगर मेरा सी नेगेटिव होता, ठीक है? सी नेगेटिव होता है तो ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है? अब सी पॉजिटिव, सी नेगेटिव में कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि जनरली जब हम कांसेप्ट पढ़ते हैं तब हम ए ले रहे होते हैं। मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफ़िशिएंट है वो, ठीक है? तो अभी ये तीनों ग्राफ्स की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले नीचे वाले से शुरू करते हैं। अगर 2 रियल रूट्स एक्सिस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? डी मेरा पॉजिटिव होगा, डन। अगर एक बार टच किया मतलब एक रूट एक्सिस्ट करता है, दैट मीन्स जो कि इक्वल रूट्स होंगे, दैट इज़ डी इक्वल्स टू 0 और ये एक ही बार टच नहीं किया मतलब रूट्स एक्सिस्ट ही नहीं कर रहे, दैट इज़ डी नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, जो भी ऐसे आता है ना कि कहाँ क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, तो सबसे पहले इसके लिए आई एम प्रीटी श्योर कि डी नेगेटिव के लिए ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। और अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये 0 रहने वाला है। तो एक चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि अगर आप इसमें बात करते हो ना तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं, बट वो इक्वल भी लेके चल सकते हैं। उसमें अगर आप देखोगे तो आपके ये दोनों आएँगे, ऑलवेज पॉजिटिव या 0। तो उस केस में आप क्या लिखोगे? उस केस में आप इसकी जगह लिख सकते हो डी लेस देन इक्वल टू 0, ओके, चल सकते हैं। और लेकिन ये वाला जो है, ये सिर्फ़ रूट्स, यहाँ रूट्स एक्सिस्ट करते हैं। रूट्स से पहले, इस रूट से पहले ये पॉजिटिव है और इस रूट के बाद ये पॉजिटिव है। रूट के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। बट मैं इसको ले क्यों नहीं रही हूँ? क्योंकि इसने बोला है
फॉर ऑल रियल एक्स, ऊपर क्वेश्चन में रियल एक्स लिखा था, दैट मीन्स सबके लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। ये नीचे वाला ग्राफ सबके लिए पॉजिटिव है ही नहीं, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, फर्स्ट सेकेंड। हम लेके चल रहे हैं क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उसके लिए मेरा डी भी ग्रेट लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब मुझे पता है कि मुझे ये ग्राफ तो लेना ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट ये है कि अगर मेरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मेरा डी लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए अगर सी पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेटिक में देखोगे तो मुझे दिख रहा है लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो मेरा पॉजिटिव है, तो मुझे अभी करना क्या है, मुझे डी लेस देन इक्वल टू जीरो करना होता। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू है, क्या कि ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, यहाँ पे बीच में ट्रिगो बैठा है। अगर मैंने कहीं से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैनिपुलेशन कर ली तो चीजें आसान हो जाएगी, राइट। तो इसको हटाते हैं, मुझे पता है कि मुझे डी लेस देन इक्वल टू जीरो करना है अभी, राइट। तो अभी ध्यान से देखो, एक चीज करना, 5 sin 2x को राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3x² प्लस 2ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 sin 2x। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये जितनी भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं फॉर ऑल एक्स लिख रहे हैं, फॉर ऑल एक्स मतलब सभी एक्स के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर इसने हमें रियल सेट के लिए दिया है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब मुझे ये बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगी फॉर ऑल एक्स। अब यहाँ पे मैं एक लाइन बोलूंगी, देखना, ये जो फंक्शन है, मुझे एक चीज बताओ, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है -5 से 5 तक, राइट राइट। अब इसकी सारी वैल्यूज इसके बीच में ही लाई कर रही है, राइट। अब मैं अगर बोलूं कि ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 रहने वाली है, तो क्या मैं सही बोल रही हूँ? ऊपर मैं बोल रही हूँ कि ये फंक्शन हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए सब एक्स के लिए। तो अगर ये फंक्शन इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 5 से बड़ा हो जाता है, तो क्या वो फंक्शन उसकी सारी वैल्यू से बड़ा हो रहा है? यस। अब इसको नॉर्मलाइज करके देखो कि कोई भी इक्वेशन है, अगर वो किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है, तो वो उस फंक्शन की सारी वैल्यू से बड़ी है, क्योंकि उस फंक्शन की सारी वैल्यूज उससे छोटी ही होगी, एग्जैक्टली exactly। तो इसीलिए अब मैं क्या करूंगी कि फॉर ऑल एक्स मैं इसको ऐसे लिख दूंगी कि 3x² प्लस 2ax प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब इससे हुआ क्या, ट्रिगो जो है मेरी वो गायब हो गई। तो अब आप 5 को फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, तो क्या होगा, 3x² प्लस 2ax प्लस b -5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, सिंपल। अब ये क्वाड्रेटिक है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अब मुझे क्या करना है, d को करना है लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अब अगर मैं इसको लेस देन इक्वल्स टू जीरो करूंगी, तो आपको a और b में रिलेशन मिल जाएगा। अब ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे। तो इस क्वेश्चन की मेजर लर्निंग इज, सबसे पहले तो यहाँ ट्रिगो भी यूज हुई है, क्वाड्रेटिक भी यूज हुई है, और एओडी का बेसिक कंसेप्ट भी यूज हुआ है। तो सबसे पहले तो जो भी क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स वाले बेसिक्स होते हैं उसका रिवीजन कर लेना है, उसी के साथ साथ ट्रिगो वाली जो चीज देखी इसके पॉइंटर्स लिख लेना है, जो भी लर्निंग्स मिलती है ना क्वेश्चन से वो लिख के रखा करो अपने पास। ठीक है, तो आज के लिए चलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।